द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण अब द्वारिका से कुरुक्षेत्र जाते हैं, जहां 100 वर्ष बाद ब्रजवासियों का श्री कृष्ण से मिलन होता है। और बड़ा कारुणिक ये प्रसंग है। वहीं कुरुक्षेत्र की भूमि पर सबसे मिलकर के भगवान वसुदेव जी के कहने पर देवकी के 6 बच्चा जो कंस ने मार दिए थे, उनको सुतल लोक से लेकर के आते हैं। छोटे ही आए हैं वो बच्चे, लेकर के आते हैं और देवकी को जो सौंपते हैं, देवकी की छाती से दूध गिरता है, देवकी दुग्ध पान कराती है, स्तन पान कराती है, और ये बच्चे मुक्त होकर के भगवत धाम चले जाते हैं। ये कृष्ण का प्रसादी स्तन है। और उसके बाद अर्जुन और सुभद्रा का पाणी ग्रहण संस्कार होता है। नारायण, जब प्रलय आ जाती है, सब कुछ डूब जाता है, भगवान के अंदर ही समा जाता है। यही तत्व है ना, सब कुछ भगवान के अंदर समा जाएगा। और भगवान के अंदर समा जाता है। अब दोबारा सृष्टि करनी होती है तो भगवान तो सो रहे हैं। भगवान सोते नहीं सोते, भुजग शयनम, सो रहे हैं। तो वेद भगवान आते हैं। वेद भगवान की, वेदों का प्राकट्य कहां से हुआ है जानते हो? भगवान की श्वास से। निश्वसितो मत्स्य वेदाः। और वेद भगवान प्रकट हुए, वेदों ने भगवान को जगाना चालू कर दिया। जैसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के लिए बंदीजन होते हैं ना, स्तुति करते हैं, ऐसे ही भगवान को वेद जगा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? जय 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 जान अजित दोष गृभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अग जगदोक साम अखिल शक्त्य बवोधकति क्वचिद जयात्मना चचरतो नुचरे निगम। वेद भगवान की स्तुति करके उनका गान करते हैं। ऐसी प्यारी स्तुति है। हमारे भागवत विद्यालय में जो पूज्य श्री परम पूज्य श्री दादा गुरु जी ने स्थापित किया है वृंदावन में, और आज वृंदावन का सबसे प्राचीनतम भागवत का विद्यालय है। 1964 से यह विद्यालय चल रहा है और हमारे आचार्यगण यहां पर विराजमान हैं। 4 आचार्य अभी वर्तमान में जो वहीं पर प्रवास में, और एक अंग्रेजी के और हैं, वो आते जाते रहते हैं, कंप्यूटर और अंग्रेजी के। और महाराज जो हमारे इस विद्यालय के, भागवत विद्यालय के प्राचार्य हैं, डॉक्टर खेमराज बराल गुरु जी, आप विराजमान हैं। 1974 में, 74-75 में आप वहीं के भागवत विद्यालय के छात्र रहे हैं और आज भागवत विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आप रिटायरमेंट के बाद में फिर यहां पर आप सेवा दे रहे हैं अपनी। महाराज साहित्य और व्याकरण के ही दूसरे आचार्य भी यहां पर विराजमान हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। वेद के आचार्य जो वेद पढ़ाते हैं और व्याकरण पढ़ाते हैं, ऐसे हमारे विजय जी, उनका भी यहां पर बड़ा स्वागत करते हैं। और चौथे, अरे महाराज इनके पीछे तो भीड़ लग जाती है। क्यों लग जाती है? सबको नक्षत्र दिखा देते हैं। ये ज्योतिष विभाग के आचार्य हैं, हम इनका भी अनुराग हृदय स्वागत करते हैं। और महाराज मैं आपको बताऊं, जिन पूज्य श्री दादा गुरु जी ने संकल्प लिया था, वो पढ़ने जाते थे। शुकाचार्य जी का विद्यालय था वृंदावन में, गोपीनाथ बाजार में, भागवत का। वे जब पढ़ते थे तो बड़ा गरीबी के जीवन में पढ़े हैं। तो उनने पढ़ते पढ़ते ये संकल्प लिया था कि कभी जीवन में मेरे पास लक्ष्मी की कृपा होगी तो मैं ब्राह्मण बच्चों के पढ़ने के लिए एक भागवत का विद्यालय खोलूंगा। ये बात आज बोलने में लोगों को संकोच हो जाता है कि ब्राह्मण बच्चे, लेकिन हमारे गुरुदेव का संकल्प यही था कि जो शास्त्र नियम है उन्हीं का पालन हमको करना चाहिए। तब धीरे धीरे करते करते
मेरे पूज्य दादा गुरुजी ने आयुर्वेद से आचार्य किया, पुराणों में भी आचार्य किया, पुराणाचार्य कहलाए। पहले वैद्य की दुकान खोल करके बैठे थे, वो चली नहीं। शायद धन्वंतरी भगवान को और प्रोफेशन के रूप में वैद्य से या वैद्य के कार्य से उनका नाम यश नहीं करना था, इसलिए बाद में जाकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण की। मेरे पूज्य श्री दादा गुरुजी के बड़े भाई, ये 3 लोग थे, 3 भाई थे मेरे दादा गुरुजी, जिनमें सबसे बड़े थे श्री गोपीनाथ जी, जिनका परिवार आज किशोरपुरा में भी, और उनमें भी हमारे एक भाई ही हैं, वो भी भागवत करते हैं, किशोरपुरा में रह गए। दूसरे श्री अमरनाथ ब्रह्मचारी बाबा, जिन्होंने जीवन में विवाह नहीं किया, ब्रह्मचर्य से रहे, और उन्हीं ने यमुना में खड़े होकर के गायत्री का पुरस्चरण किया, और गायत्री का पुरस्चरण करके यह संकल्प लिया कि मैं इस गायत्री के पुरस्चरण का यही फल चाहता हूं कि मेरा छोटा भाई श्रीनाथ वो भागवत का प्रकांड विद्वान बन जाए। यह संकल्प लेकर किया तो पूज्य श्री दादा गुरुजी भागवत भूषण परम पूज्य पुराणाचार्य श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज भागवत जगत के पितामह भीष्म की उपाधि से अलंकृत हुए सारे संसार, जिन्होंने ये उपाधि वृद्धावस्था में गिरिराज जी की तलहटी में, अब हमसे कोई पूछता ये उपाधि किसने दी तो मैं बता दूं, ये उपाधि गिरिराज जी की तलहटी में पंडित गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन वाले बाबा, उनके अपने पौत्र जो अभी भी शरीर से हैं, आचार्य पीयूष जी, उनकी कथा में पूज्य श्री दादा गुरु जी गए थे, मुझे साथ में लेकर के गए, या यो कहूं मैं उनके साथ गया। वहां पर उनके वाणी से यह शब्द निकला कि मैं गिरिराज जी की तलहटी में यहां पर बैठा हुआ हूं, आज भागवत जरूर कर रहा हूं, लेकिन हम सब के बीच में भागवत जगत के पितामह भीष्म यहां पर विराजमान हैं। ये उनके शब्द थे, और चारों शंकराचार्यों को उन्होंने कथा सुनाई है एक साथ। इंदिरा गांधी की गुरु आनंदमयी मां को कथा सुनाई है, आनंदमयी मां की मां को कथा सुनाई है, उनके तो चित्र भी उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं। और एक उद्घोष जो सारे संसार में सनातन धर्मियों के वाणी पर गूंजता है, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, ये जो उद्बोधन है, जो उद्घोष है, ये किनका है जानते हो? परम पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज धर्म सम्राट, और पूज्य श्री दादा गुरु जी को उन्हें भी श्रीमद् भागवत सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गीता प्रेस गोरखपुर में न जाने कितनी बार, और मैं इस बात पर गुरुदेव की कृपा प्रसाद से बहुत गौरव अनुभव करता हूं कि उनके वंश में एक पौत्र के रूप में मैं जन्म लेकर आया, और उनका ही रक्त इस धमनियों में प्रवाहित हो रहा है, इन धमनियों में, और उनका शिष्यत्व ग्रहण करने का, हालांकि मुझ में पात्रता तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन उनने बड़ी कृपा करके मुझे बैठा करके एक एक श्लोक पढ़ाया है। मैं उनके प्रति इस व्यासपीठ से अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूं। उन्हीं पूज्य श्री दादा गुरु जी का जन्म शताब्दी महोत्सव संवत 2080 में, अभी क्या चल रहा है? हाँ, अरे हमें पता, हम तो जानकर पूछ रहे हैं कि तुमको पता है कि नहीं। संवत 2080 में, सन 2023 तो चल ही रहा है, उसमें आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से और 8 दिन पर्यंत पूज्य श्री दादा गुरु जी का जन्म शताब्दी महोत्सव श्रीधाम वृंदावन में हम मनाने जा रहे हैं। उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे होंगे। मैं इस व्यासपीठ से बैठ करके
अनुराग हृदय सबको आमंत्रित करता हूं, सबको निमंत्रित करता हूं कि उस महामहोत्सव में अवश्य सम्मिलित हो जाइए। क्यों? ऐसा महामहोत्सव आपको अपने जीवन में दोबारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये शताब्दी है। अगले 100 साल जिएंगे तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए ये महामहोत्सव होने जा रहा है और अष्टोत्तर शत भागवत मूल पारायण के साथ में यह कार्यक्रम होगा, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ अलग अलग व्रज की गतिविधियों का भी, संस्कृति का भी दर्शन हम सबको होगा। और यह कथा किसी न किसी टेलीविजन के एक चैनल पर, चाहे वह आस्था हो अथवा संस्कार हो, दोनों में से किसी एक पर यह लाइव कार्यक्रम दिखाया जाएगा और डी लाइव भी दिखाया जाएगा। तो आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में जो लोग भी अतिथि बनकर आएंगे उनका तो अनुराग हृदय स्वागत है ही है, लेकिन जो होस्ट बनकर आएंगे उनका तो हम बहुत स्वागत क्या करें, बल्कि वे आकर के सबका स्वागत करेंगे जितने लोग आएंगे। और साथ में 108 अष्टोत्तर शत पारायण, इसकी महिमा क्या है वो बता दूं। श्रीधरी जी महाराज अथवा वंशीधरी जी, दोनों में से किसी एक की वाणी है। अष्टोत्तर शत पारायण ही अस्मिन एव जन्मनि श्री कृष्ण साक्षात्कार। अपने जीवन में विधि पूर्वक विशुद्ध शुद्ध हृदय भाव से यदि 108 अष्टोत्तर शत पारायण कोई करा ले वे, तो इसी जन्म में उसको भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। तो अष्टोत्तर शत पारायण होगा। इन पारायणों में 108 ब्राह्मण बैठेंगे। जिन किसी को भी इसमें अपने पूर्वजों के निमित्त या अपने आनंद के लिए अथवा किसी भी भाव से एक पोथी भागवत की मूल पारायण के हम करवाना चाहते हैं, तो वे इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए नीचे स्क्रॉल पर दिए हुए जितने नंबर हैं उनमें से आप संपर्क कर सकते हैं। आने की पूर्व सूचना होगी तो फिर व्यवस्थाएं भी सबकी बढ़िया हो पाएंगी। वैदिक यात्रा आप आओगी ना? ये गुड़िया बोल रही है मैं आऊंगी। नारायण, तो बहुत अच्छा है, सब लोग इसमें सम्मिलित हों। नारायण, ये कार्यक्रम में कई लोगों के मन में एक प्रश्न आया कि हम लोग श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध पक्ष में कैसे आएंगे? तो इसका उत्तर भी मैं आप लोगों को दे देना चाहूंगा। और वो क्या कि आप अपने यहां पर श्राद्ध करते हैं। कई लोगों के, बड़े शहरों की बात बता रहा हूं, ब्राह्मण नहीं मिलते। सही के गलत? और ब्राह्मण मिल भी जाए तो पजम्मे वाले मिलते हैं, और धोती वाले भी मिले तो कहते हैं भाई पैक कर दो। आप समझ रहे मेरी बात को? और वो ब्राह्मण फिर एक जगह नहीं कई जगह पाते हैं। वो ब्राह्मण भी महाराज नरक में जा रहे हैं और देने वाला भी जय जय श्री सीताराम, ज्यादा नहीं कहेंगे। इसलिए आप एकदम निश्चिंत हो जाओ। अपने घर में श्राद्ध करने का जो फल मिलता है, किसी तीर्थ में या धाम में श्राद्ध करने का अनंत गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो आपको यहां पर आकर श्राद्ध भी करने का अवसर मिलेगा। ब्राह्मण भी धोती कुर्ता वाले मिलेंगे, बैठाए करके पवाने को भी मिलेगा। आराम से करो अपने पूर्वजों का श्राद्ध। तो हम पुनश्च पूज्य श्री दादा गुरु जी के जन्म शताब्दी महोत्सव अष्टोत्तर शत पारायण और कथा की वैदिक यात्रा के इस कार्यक्रम में हम सबका पुनश्च अनुराग हृदय स्वागत करते हैं। नारायण, एक बार बढ़िया तरीके से जय जय श्री राधे तो करी दो। नारायण नारायण। आपको ऐसा बेशरम कथावाचक कहीं मिलेगा? ये जबरदस्ती बुलवा रहा है आपसे, सोचो। लेकिन एक बात कह दूं, जबरदस्ती ही सही, अगर आपका कल्याण हो जाए तो हम हर बार बुलाने को तैयार हैं। याद रखना,
हर बार बुलाने को चाहे जबरदस्ती सही, कल्याण आपका हो रहा है। नारायण और उसके बाद में वृकासुर भस्मासुर की कथा है, जिसने भगवान शिव का तप करके उनसे जिसके सर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए ऐसा वरदान प्राप्त किया। उसके पश्चात द्वारिका में अब प्राकृत लीला विहार हुआ है। अब मैं आपको बड़ी तीव्र गति से कथा दौड़ा रहा हूं। 11वां स्कंध आरंभ हो रहा है। द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे हैं। बच्चों को उन्होंने ऋषियों के द्वारा, दुर्वासा आदि ऋषियों के द्वारा शाप दिलवाया कि अब सांब जिसको जनानावेश पहना करके तुम लाए हो, प्रेग्नेंट वुमेन का, गर्भिणी नारी का, ये नाटक तुम जो कर रहे हो कृष्ण के बच्चों, शाप देते हैं, इसमें लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे कुल का संहार करेगा। लोहे का मूसल निकला। अपने नाना उग्रसेन को जाकर सब बताया, चूर्ण करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। एक लोहे का टुकड़ा था, मछली ने खा लिया। जरा नाम करके ब्याद ने जाल डाला जिसमें मछली पकड़ में आई, और उसके बाद में जब इसको अमनिया किया, इसमें लोहे का टुकड़ा निकला। इसको बाण के आगे लगाया। ये वही बाण है जो आगे चल के युगल चरणों में श्री कृष्ण के चरणों में लगने वाला है। नारायण। उसके बाद में वसुदेव जी के पास नारद जी का आगमन होता है। नारद जी के चरणों में प्रणाम करके, पूजन करके वसुदेव जी प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न है? कल्याण का स्वरूप क्या है? ये देखो, हमें कैसे पता चला कि हम कल्याण के मार्ग पर हैं? कल्याण का स्वरूप क्या है, यह प्रश्न किया। बोले राजन, जो आपने प्रश्न किया है वसुदेव जी, यही प्रश्न एक बार राजा निमि ने नवयोगेश्वरों से किया था। वो आपको सुनाता हूं। तो राजा निमि और नवयोगेश्वरों का संवाद शुरू हुआ। नवयोगेश्वरों के नाम केवल कह दूं। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, दुमिल, चमस्कर, भाजन, ये 9 नवयोगेश्वर हुए। और ये कौन है? भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र भरत हैं, उनसे छोटे 9 नवयोगेश्वर कहलाए। तो जब इसी नवयोगेश्वर संवाद में हमने 10 दिन कथा कही है, तो अभी 10 मिनट में तो कथा को तो हम कर नहीं सकते। मैं तो केवल कुछ सूत्र देकर चल रहा हूं कि राजा निमि ने जब चरणों में प्रणाम करके, ये सूर्यवंश के राजा हैं, चरणों में प्रणाम करके जब पूछा कि भगवान जीव के कल्याण का स्वरूप क्या है और साधन क्या है, तो कहा नित्य निरंतर भगवान की उपासना, यही जीव के कल्याण का स्वरूप है। इसके लिए साधन क्या है? तो कहा भागवत धर्म ही साधन है। भागवत धर्म किसे कहते हैं? मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा जो कुछ भी कर्म बन रहा है, उस सब का सब भगवान को अर्पण कर दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। भगवान के भक्तों के लक्षण बताएं। कैसे भगवान के भक्तों के लक्षण हैं? माया के लक्षण बताए। माया कैसी है? बोले माया क्या है? आपको बता दूं, जो वास्तविकता में है नहीं, पर प्रभाव से जिसके प्रभाव से जो नहीं है वैसा दिखाई दे, उसका नाम माया। जैसे चंद्रमा की छाया नदी पर पड़ती है, तरंगों के कारण, नदी की तरंगों के कारण चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तविकता में चंद्रमा नहीं हिल रहा है। ये माया है। और इस माया से पार जाने का उपाय क्या? तो कहा इस माया से पार जाने का उपाय एकमात्र गुरुदेव की शरण ग्रहण करना ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सज्जनों, हमारे को अब क्या बताऊं, समय तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों के यहां कार्यक्रम भी आगे है, और हमारा भी अब यह है कि कार्यक्रम है, हमें उसकी भी मर्यादा देखनी है, नहीं तो हम अभी कुछ ना कुछ सुनाते और। लेकिन अब आगे गुरु की महिमा बताई, एक एक प्रश्न का उत्तर दिया, और अंत में जाकर के निमि को आशीर्वाद देकर नवयोगेश्वर चलते हैं। द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे हैं, भगवान के पास देवता उतर करके आते हैं, प्रणाम करके स्तुति करते हैं। बोले नतास्मते नाथ पदारविंदम बुद्धीन्द्रिय प्राण मनो वचो भी यच्चिंतेन्तर हृदि भावयुक्तैर मुमुक्षुभिः कर्म मयोरुपाशात्।
हे प्रभु आपके चरणों में हम अपनी बुद्धि मन सबसे प्रणाम करें, आपके चरणों में इंद्रियों को समर्पित करें, प्रणाम करें, नमस्कार करते हैं, आपके चरण कमलों में प्रणाम है। हे प्रभु ये सारा संसार आपकी माया में बंधा हुआ है। आप जिस उद्देश्य से धरती पर अवतार लेकर आए थे वो उद्देश्य पूरा हो गया है, पृथ्वी का भार उतर गया है, अब आप अपने धाम को पधारें। 125 वर्ष की आयु आपकी हो गई है। भगवान ने कहा हम आयु के अधीन हैं, बोले आप आयु के अधीन नहीं हैं। फिर हम तो निवेदन करने आए थे। भगवान ने कहा हम आ रहे हैं, तुम जाओ। देवता गए हैं, बच्चों को भगवान ने, छोटे बच्चों को शंखोद्धार तीर्थ में भेज दिया और बड़े बच्चों को पिंडारक क्षेत्र में भेज दिया। और उद्धव आए हैं भगवान के पास। उद्धव भगवान से प्रश्न करते हैं और उद्धव के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उद्धव तो पहले रोते हैं, बिलखते हैं, महाराज मैं क्या बताऊं, और उसके बाद में आपके बिना हम कैसे रहेंगे कृष्ण। तो भगवान ने दत्तात्रेय उपाख्यान 24 गुरुओं की कथा, कर्मयोग, सत्संग की महिमा, बहुत कुछ बताया। और अब अंत में जाकर उद्धव को कहा उद्धव अब तुम जाओ। कहां जाऊं? बद्रीनाथ जाओ। तो हे प्रभु आपके बिना आपके भक्त कैसे रहेंगे? कथम स्थास्यन्ति भूतले, इस धरती पर आपके भक्त कैसे रहेंगे, किसकी उपासना करेंगे? तो उद्धव को भगवान कहते हैं निर्गुण की उपासना। उद्धव कहता है निर्गुण की उपासना में तो बहुत कष्ट है। यही उद्धव है जो गोपियों को जाकर निर्गुण का उपदेश कर रहे थे, और आज यही उद्धव है जो कह रहे हैं निर्गुणोपासने कष्टम अतः किंचित विचारया। भगवान समझ गए परीक्षा में पास हो गया, अव्वल दर्जे का पास हो गया। और महाराज उद्धव कह करके प्रणाम करके गए। इधर बच्चों को लेकर भगवान पिंडारक क्षेत्र में आए, बच्चों से पूजन करवाया, सब करवाया। और बच्चों को आज भगवान ने अपनी ही इच्छा से मदिरा पान करवाई, देखो। और मदिरा पान करा करके बच्चों आपस में गाली देने लगे, लड़ने लगे, लड़ लड़ के मरने लगे। और भगवान देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों को मदिरा पिलाकर क्यों मरवाया? बच्चे मरे कैसे? जैसे बांस के वन में बांस टकरा टकरा कर आपस में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार से भगवान ने यहां पर अपने बच्चों को लड़ लड़वा करके मरवा दिया। और मदिरा क्यों पिलाई? दुनिया को उपदेश करने के लिए। अरे दुनिया वालों, विश्व का मालिक है कृष्ण, जब उसके बच्चे मदिरा पी करके आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं, तो यदि तुम मदिरा पियोगे और तुम्हारे बच्चे मदिरा पिएंगे तो बताओ तुम्हारी क्या हैसियत हो, तुम्हारी स्थिति क्या होगी। सावधान हो जाना मदिरा पीने वालों, कृष्ण के बच्चे नहीं बचे तो साधारण इंसान के बच्चे की औकात ही विसाती ही क्या है जो बच जाए। नारायण, हम इस विषय में एक उदाहरण दे देते हैं, कभी कभी, अभी नहीं देंगे, पूर्व की कथाओं में सुन लेना हमसे। नारायण, उसके बाद में भगवान ने देखा, बलराम जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके आज्ञा लेकर बलराम जी गए। एक रूप में शेष रूप में परिणित हो गए, पृथ्वी को मस्तक पर धारण किया। एक रूप में क्षीर सागर में जाकर के और शेष शैया के रूप में परिणित हो गए। देवता पुष्पों की वृष्टि जयकार कर। बोलिए बलराम जी महाराज की जय, बलभद्र भगवान की जय। और उसके बाद भगवान एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए चरणियों। देखते ही देखते शंख चक्र गदा पद्म सब आयुध आकाश में, रथ भी आकाश में। दारुक को द्वारिका भेज दिया भगवान ने। प्रणाम करके परिक्रमा करके दारुक गया, सारथी जो था। जरा नाम करके व्याध ने भगवान के चरणों को हिरण समझा, धनुष पर बाण चलाया, छोड़ा, भगवान के चरण कमल में लगकर नीचे गिर गया। दौड़कर आया कि हिरण मर गया होगा, देखा द्वारिका नाथ चरणों में प्रणाम करके पाही माम क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा पूर्व जन्म में तू बाली था, मैंने बाण चलाया था छिप करके, आज तूने भी चला लिया, अदला का बदला पूरा, जा सब परिवार मेरे धाम को जा। इस जरा नाम करके व्याध भगवत धाम में गया। भगवान का शरीर धरती से ऊपर उठा। भगवान मरे नहीं है, याद रखना। और ना भगवान का शरीर पंचभूत है जो यहां गिर जाएगा। चिदानंदमय देह तुम्हारी। फिर भगवान के लिए देह त्यागो यह शब्द कभी प्रयोग हो तो क्या समझना चाहिए? ये पृथ्वी ही भगवान का शरीर है। यस्य पृथ्वी शरीरम, ये पृथ्वी का त्याग करना ही देह त्याग करना है भगवान का। स्कंद पुराण में आता है
पृथ्वी लोक संत्यागो देह त्यागो हरे स्मृतः। पृथ्वी का त्याग ही देह त्याग है। देखते ही देखते मध्य आकाश में भगवान का शरीर पहुंचा है। उद्धव की बात का स्मरण हो रहा है भगवान को बार बार। क्या बात है? निर्गुणोपासने कष्टम अतः किंचित विचारय। निर्गुण की उपासना में बहुत कष्ट है, विचार करो। उसी समय भगवान के शरीर से एक तेज निकला है। सबके नेत्र बंद हो गए और तेज में भगवान का शरीर लुप्त हो गया। और जब नेत्र खुले, द्वारिकाधीश कृष्ण वो कहां गए? अरे एक बड़ा तेज निकला था, शरीर उसी तेज में चला गया। किसी ने कहा गोलोक गए, किसी ने कहा साकेत गए, किसी ने कहा बैकुंठ गए। वो तेजोमय दिव्य देह, वो न गोलोक न साकेत न बैकुंठ, बोले फिर वो धरती पर उतर करके आया और श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ में प्रवेश कर गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत भगवान की जय। स्वकीयम यद भवेत् तेज तच्च भागवते दधाति तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। उस दिन से भागवत और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये साक्षात श्री कृष्ण ही है। और उसके बाद में अब 12वां स्कंद भागवत का विश्राम स्कंद। स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे। राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, हे भगवान, भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद में कौन राजा हुआ जिसने राजगद्दी संभाली? तो कहा भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद में जरासंध के वंश में पुरंजय नाम करके राजा हुए। उनके पुत्र महाराज, उनके मंत्री ने उनको मार करके अपने पुत्र सुनक को गद्दी पर बैठा दिया। इस तरह से मार करके छीन करके राज्य मिलने की शुरुआत हो गई। परंपरा से अब नहीं मिलेगा। आगे चल करके ये 138 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया। ये 5 राजा हुए। फिर शिशुनाग आदि 10 राजा, सुमाल्य आदि 8 राजा, मौर्य वंशी 10 राजा, शंगवंशी 10 राजा, कण्ववंशी 4 राजा, बलिलोमादि 30 राजा, छोटे छोटे 65 राजा। इन्होंने क्रमशः 360, 100, 137, 112, 345, 456, 1099 वर्ष राज्य किए। आगे चल करके राजन 8 गद्दी मुसलमानों की होंगी। देखो मुगलों का शासन आया है कि नहीं आया है? 8 गद्दी मुसलमानों की होंगी। हाँ महाराज। ततोष्टौ यवना भाव्या। और उसके मुसलमानों के बाद, मुगल शासन के बाद में 10 गद्दी अंग्रेजों की होंगी। भूयो 10 गुरुंडाश्च। ब्रिटिश शासन आया था कि नहीं आया था? ये बात भागवत में पहले से लिखी हुई है। और उसके बाद में जब अंग्रेज चले जाएंगे तब 11 गद्दी मौन की होंगी। अब बसपा मौन, सपा मौन, कांग्रेस मूल मौन, तृणमूल मौन, भाजपा मौन, इस बात में हम भी मौन। हरिद्वार से गंगा निकली है, प्रयागराज में मिल गई जाकर के। अर्थात हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक सौराष्ट्र देश में, आबीर प्रांत में, सूरसेन देश में, मालवा देश में, सिंधु नदी के किनारे कौंते नगरी और काश्मीर मंडल, इनमें म्लेच्छों का राज्य हो जाएगा। म्लेच्छ किसे कहेंगे? गाय का मांस कच्चा खाएंगे, वेद शास्त्र का पालन कोई ना करेगा, आचार विचार सबसे भ्रष्ट हो जाएंगे। म्लेच्छ इत्विधीयते, वो म्लेच्छ कहलाएंगे। कलिकाल में धन की प्रधानता होगी। पैसा है तो सब कुछ है। टका धर्म, टका कर्म, टका ही परमम पदम। इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। सब जाति ब्राह्मण बनेगी। बढ़ई भी अपने नाम के आगे शर्मा लगाने में शर्म नहीं करेगा थोड़ी सी भी। बोले आप कौन? बोले हम शर्मा। बोले कौन से? बोले विश्वकर्मा। महाराज पैसे वालों को न्याय प्राप्त होगा, गरीब को न्याय नहीं मिलेगा। दूर शहर के तीर्थ तीर्थ माने जाएंगे, लोकल में कोई नहीं जाएगा। नारी का श्रृंगार केवल केश रह जाएगा और पुरुष बाल बढ़ाएंगे और महाराज क्या कहें, मूछें मुड़वाएंगे। हाँ, पहले होता था मूछें हो तो नत्थू लाल जैसी, वरना ना हो। आज मूछें ही साफ हो रही हैं। धनवान साधु माना जाएगा। भाई भाई से भाई साहब नहीं कहेगा, साले से भाई साहब कहेगा। कौड़ी के लिए एक दूसरे को लोग मारेंगे।
धन है तो पत्नी सेवा करेगी, धन नहीं तो सेवा नहीं करेगी। इसका मतलब तुमने पत्नी, महाराज धन है तो पत्नी सेवा करे, इसका मतलब तुमने पति से प्रेम नहीं किया, कौड़ी से प्रेम किया। पत्नी सुंदर है, प्रेम करो, कल को माता निकल जाए, प्रेम नहीं करो तो तुमने पत्नी से प्रेम नहीं किया, तुमने चमड़ी से प्रेम किया। कलयुग में कोई साधन वैसा प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि पात्र ही वैसे नहीं मिलेंगे। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तो कौन साधन? कलयुग में केवल भगवान नाम होगा जो जीव को भव सागर पार करेगा, और कोई साधन काम नहीं।